तो आज के ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वैसे बच्चे जो या तो 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं या हमारा जो 12th के एग्ज़ाम दे करके और सोच रहे हैं कि हम इसके बाद जो है पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक का तैयारी करते, और उन्हें पता ही नहीं है कि पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक में आखिरकार सिलेबस क्या होता है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न कितने नंबर का होता है और कितना % मार्क्स अगर ले लाते हैं तो हमें जो अच्छा कॉलेज मिल जाता है। और लास्ट में एक टिप्स ये भी देंगे आपको कि जो बच्चे 10th पास आउट होने के बाद जो है पारा मेडिकल में जाते हैं और वो बच्चे जो 12th पास आउट होकर के ऑलरेडी जो है पारा मेडिकल में जा रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या आप जो 10th के बाद जाएंगे तो आपका कार्य मतलब जो है अलग रहेगा, और पारा मेडिकल जो हमारा जो है 12th बाद जाएगा उसका कार्य अलग रहेगा। ये लास्ट का टिप्स है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए बच्चे, हमारा जो है पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक दोनों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप जो समझिए, सबसे पहले एक तरफ हम जो है पारा मेडिकल को लेते हैं। पारा मेडिकल जो कि ये हमारा जिस तरह से आपको जो है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लिया था, वैसे ही ये बिहार बोर्ड के ही द्वारा हमारा जो BCEC बोर्ड हमारा होता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो एक तरफ हम जो है पारा मेडिकल के बारे में बात करेंगे और एक तरफ जो है पॉलीटेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो क्या है हमारा जो है पारा मेडिकल का सिलेबस, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। चाहे आप जो 10th पास आउट होकर के पारा मेडिकल दे रहे हैं या तो आप जो 12th पास आउट होकर के दे रहे हैं, दोनों का जो सिलेबस होगा उसमें जो माइनर डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट सेम होंगे बच्चे, लेकिन जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा फर्क होगा, है ना। जैसे हमारा जो इसमें आप अगर जो साइंस को लीजिएगा, है ना, साइंस के अंतर्गत आपको बच्चे आ गया फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी आ गए और आपको जो है बायोलॉजी, है ना, ये तीनों आ गया। तीनों से जो आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से आपको जो है 25 क्वेश्चन के बदले हमारा जो है 5 मार्क्स मिलता है। आप जोड़ लीजिए 125 मार्क्स का हमारा जो है ये हमारा जो है फासला है। यानी कि आप साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर जो है अच्छा कर लेते हैं तो आपको जो है 125 नंबर का आंकड़ा जो है पार कर सकते हैं। और बच्चे में क्या मिस्टेक होता है इस चीज़ को तो हम बताएंगे ही कि कहाँ से मतलब जो कमी आता है। दूसरा हमारा जो इसके बाद जो है वेटेज हमारा है जो बच्चे, वो हमारा जो है जीके का है ना। जीके हमारा जो जीके के अंतर्गत आप जानते ही होंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा चीज़ रहेगा। इससे आपको जो 20 क्वेश्चन होंगे। अब 20 क्वेश्चन के बदले 5 मार्क्स होता है, तो 20-25 100 नंबर का हमारा जो है इसका फासला हुआ। यानी कि जीके और जीएस ये दो चीज़ का अगर जो है मात्रा की बात किया जाए तो ये दोनों मिला करके आपको जो है कितना बना दिया, 225 मार्क्स का हमारा जो है ये सेम टू चीज़ दो ही हुआ। अब बहुत सारे बच्चे जो है फंस कहाँ जाते हैं, इसी पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और बाकी सब चीज़ को जो है छोड़ देते हैं, जो कि एक्चुअल में वही फिक्स चीज़ है ना। तो मिनिमम मान के चलिए कुछ रैंक के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट है। तीसरा आपको जो है बहुत ही मतलब जो अफसोस की बात है कि आपको जो इसमें मैथ्स भी पढ़ने होंगे, है ना। मैथ्स हमारा जो इसमें 15 क्वेश्चन रहता है। अब 15-25-75 आप जो है समझ लीजिए 75 मार्क्स का ये फासला रहेगा। फिर हमारा जो है उसके बाद जो चौथा पे लीजिएगा तो आपको बच्चे यहाँ पे हमारा जो हिंदी आपको रहेगा। हिंदी जो आपको जो आसान हिंदी रहेगा, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होंगे। 15 क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन के बदले में हमारा जो 75 नंबर रहेगा। लास्ट में हमारा जो आपको जो इंग्लिश का फासला रहेगा, इंग्लिश, और इंग्लिश के बदले में आपको जो है फिर 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस 15 क्वेश्चन के बदले में आपको जो है 5-5 मार्क्स मिलेगा। 75 नंबर आपके लिए हुआ। अब जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो वो चीज़ें जो देखे इधर जो फिक्स रहने के चांसेस नहीं थे, लेकिन इसमें आपको जो फिक्स सिलेबस होता है मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में। अगर जो इसमें वेस्ट कर देते हैं बच्चे तो 15-15-15 45 मतलब जो मार्क्स मतलब जो क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब 45 क्वेश्चन ये वाला फासला से था और 45 क्वेश्चन इससे। तो आप या तो ये तीनों को वेस्ट कर लीजिए या तो ये तीनों को वेस्ट कर लीजिए। लेकिन बच्चे हमारा जो क्या करते हैं वो फंस जाते हैं यहाँ पे ही कि वेस्ट करें तो किसको करें, और यहाँ पे यही चीज़ जो है नहीं समझ में आता और मार खाते हैं। तो ज़्यादा जो मेहनत करने लायक है इसी पे मेहनत करने लायक है। अब बहुत सारा बच्चा है कि सर मतलब जब आप इतना आसान बोल रहे हैं तो
कहाँ से हम जो है पढ़े कि मतलब जो है इतना आसानी से मिल जाए। तो आपको सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट पे जल्द ही बैच आने वाला है ना। बैच का क्या नाम रहेगा उसको अनाउंस कर रहे हैं हम लोग, है ना। उस जो है क्लास को जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस वर्ष जो चला रहे हैं ना। पहली बार आपके सामने 5 टीचर होंगे आपके लिए, और 5 टीचर का टीम जो है आपको यूट्यूब पे पहली बार देखने को मिलेगा। आप कहीं भी देख लीजिएगा, ऐसे मतलब जो है आपको नहीं पढ़ाया जाएगा ना। सारे टीचर जो है अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे और उसको बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो 5 टीचर का जो है टीम आएगा, जो कि आपको जो है ये 5 सब्जेक्ट के लिए जो है काफ़ी होगा है ना। तो ये हमारा जो है टीचर टीम रहने वाला है पैरामेडिकल में। पॉलिटेक्निक में बच्चे क्या होता है, तो पॉलिटेक्निक में आपको जो है होता है 10th लेवल का ही होता है प्रश्न, लेकिन कभी कभी जो इंटर लेवल से भी थोड़ा डाल देता है। तो फिजिक्स हुआ, फिजिक्स आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, और 30 क्वेश्चन गुने 5 कर लीजिए, 30 × 150 नंबर का हमारा जो यहाँ पे फासला है ना। फिर उसी तरह से दूसरा जो हमारा इससे प्रश्न होते हैं वो हमारा जो केमिस्ट्री से होते हैं। केमिस्ट्री वाला में भी हमारा जो 30 क्वेश्चन आपको होंगे, और ये भी आपको जो 10th लेवल पे प्रश्न होगा केमिस्ट्री ज़्यादातर, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में चांसेस होता है कि आपको जो 12th का भी प्रश्न जो है कुछ 11th का डाल दे, कुछ ज़्यादा नहीं, है ना। कुछ परसेंटेज होता है, 100 में से 25 मान के चलिए, ऐसा हो सकता है ना। मैथ्स हमारा जो है तीसरा, मैथ्स में आपको हाई लेवल नहीं ले जाएगा। मैथ्स आपको जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होंगे, जो कि 30 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जो कि आपको सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया भी जाएगा सारा चीज़। इससे हमारा जो है 150 नंबर का फासला। अगर आप जो है जोड़ते हैं बच्चे, तो फुल मार्क्स जो आपको हो गया 450 मार्क्स का, ये भी रहा 450 मार्क्स का टोटल हमारा जो है फुल मार्क्स अगर जो है बोले तो, और आपको जो है 450 मार्क्स का ये भी होता है ना। तो ये 450 का फासला आपके सामने जो है इसका जो है पूरा हुआ। तो ये भी हमारा जो फुल मार्क्स की अगर बात किया जाए, तो आपको जो फुल मार्क्स जो है कितना है, 450 है बच्चा। तो आपको जो है 450 मार्क्स का जो है दोनों का हमारा जो है परीक्षा होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है सिलेबस को समझ पाए होंगे। अब प्रॉपर ढंग से आपको चाहिए कि सर हमारा जो है साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सारा चीज़ का जो है सिलेबस क्या है, तो इस पे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर प्रॉपर सिलेबस लेकर के आइए, लेकर के आ जाएंगे। तो बच्चे सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि एक्चुअल में हम जो है कितना नंबर ले लाएंगे तो हमारा जो है कॉलेज मिल जाएगा, और हम लोग जो है जो पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक में मेहनत किए हैं वो मेहनत रंग लाएगा। तो देखिए ये आपको जो है कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा, जो कि हमारा वैसे बच्चे जो हमारा जो SC ST में आते हैं उनको जो है अदर कास्ट के अपेक्षा जो है 5 से 10% तक का जो है छूट मिलता है। ऐसे मिनिमम जो है एवरेज अगर जो आपको मार्क्स माना जाए, तो आप जो है उतना फासला में से अगर जो 60% तक मार्क्स भी ले ला रहे हैं, तो आप जो है बहुत बेहतर मार्क्स के अंतर्गत आएंगे, है ना। यानी कि आपको जो है लगभग जो है कोशिश करना है कि 300 से पार तक मतलब जो लाने का, ताकि जो है आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ले सके और आपका जो है रिजल्ट हो सके। तो आप जो है मेहनत कीजिए, हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग जो है इतना तो आराम से ले लाएंगे, अगर जो है अभी से सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट की टीम के साथ जुड़े रहते हैं तब, है ना। तो पहला आपका जो कन्फ्यूजन मिट गया कि अब कितना लाना है। आपको जो है 90 क्वेश्चन में से आपको जो है 50, 55, 60 के करीब जो है आपको क्वेश्चन जो है सही करना है, और आप जो है कॉलेज में मतलब जो है सिलेक्ट हो जाइएगा। अब वैसे बच्चे जो एक्चुअल में जो है 10th के बाद जो है पैरा मेडिकल में पास आउट होंगे, और हमारा जो एक बच्चे जो 12th के बाद जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास आउट होंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। पॉलिटेक्निक में तो भाई 10th के बाद ही कोई एग्ज़ाम देता है ना, इंटर के बाद जो है लेटरल एंट्री से जाता है, जो कि उसका भी वैल्यू सेम ही है, 2 सेमेस्टर माफ रहता है, यानी कि मतलब जो 1 साल उसका छूट जाता है, 11th 12th पढ़ा हुआ रहता है उसको, है ना। लेकिन जो है पैरा मेडिकल में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो 10th बाद जो है बच्चे जो पैरा मेडिकल करेंगे उनको जो सर्टिफिकेट सिर्फ मिल रहा है कि आप जो डॉक्टर बनने लायक हो गए। आप जो 11th 12th ना भी करेंगे, अगर आप डॉक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये डिप्लोमा कोर्स है जो 12th के बाद लोग जो है GNM और ANM के लिए अप्लाई करते हैं, आप जो उसको भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो BSc नर्सिंग का भी कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है जो यहाँ से 10th के बाद निकाल करके गए, आपको जो है इंटर का भी आपको जो सर्टिफिकेट ऑलरेडी जो बना हुआ है ना।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अभी भी अगर कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।